चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक रीडिंग सेशन को। और जैसे हमने कल बात की थी कि अगर कोई हमारे दिमाग में जो एक थॉट को का बीज बो देता है औ- और हम उसके ऊपर एनर्जी देते हैं। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई हमारे माइंड में कोई भी थॉट पॉजिटिव या नेगेटिव डाल देता है और अगर हमने उसको ध्यान दिया और उसके ऊपर एनर्जी डाल दी, वो हमारी जिंदगी में हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हमने कल एग्जाम्पल समझा था कि एक इंसान कहाँ गया, ज्योतिषी के पास गया। उसको पता था कि ज्योतिषी जो भी है, जो भी रीडर है, वो बहुत जो बताती है वो सही बताती है। और उसने ये बोल दिया कि तुम न्यू मून पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हें हार्ट अटैक आएगा। ऐसा कुछ था नहीं, बट उसने उसको इतना सीरियसली लिया कि वो हो गया। तो एग्जाम्पल ये और दूसरा भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था। इसका मतलब हम अपने दिमाग में जो एनर्जी जो थॉट डालते हैं उसके ऊपर खाद पानी डालते जाते हैं तो वो पौधा बन ही जाता है, फल फ्रूट देगा ही देगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो सिंस द डेज ऑफ एंशियंट ग्रीस, philosophers and logicians have studied the form of reasoning called a syllogism. Your mind reasons in practical terms. This means that whatever major premises your conscious mind assumes to be true, that determine the conclusion your subconscious mind will come to। मतलब जो आपके कॉन्शियस माइंड ने मान लिया, सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करके दिखाएगा। नो मैटर व्हाट द पर्टिकुलर क्वेश्चन और प्रॉब्लम माइट बी, इफ योर premises आर ट्रू, the conclusion must be true. For example, every virtue is praiseworthy, kindness is a virtue, therefore kindness is praiseworthy। मतलब उसने रीजनिंग दे रखी है लॉजिक माइंड की कि अगर हम एग्जांपल दें कि एवरी वर्च्यू इज प्रेजवर्दी एंड काइंडनेस इज ए वर्च्यू वर्च्यू, तो इसको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत- आगे बढ़ते हैं। The first statement is referred to as a major premise, and the right conclusion must necessarily follow the right premise. A college professor who attended some of my Science of Mind lectures in New York came to speak with me afterward. He told me everything in my life is I have lost health। अच्छा, वो कहता है कि I have lost health, wealth and friends. Everything I टच टर्न्स आउट रोंग। मैं जो भी टच करता हूँ वो मेरे लिए गलत साबित होता है। मैंने हेल्थ खो दी, मैंने वेल्थ खो दी। मैं तो उसने एक लेक्चर में बताया कि एक पर्सन मेरे पास आया और उसने बोला कि मैंने सब कुछ खो दिया। I explained to him that his problem followed logically and directly from his self-destructive major premise। मतलब उसने जो अपने दिमाग में कुछ चीज बोली थी, सोच लिया था, उसी का वो नतीजा है। To change his life, he had to establish a new major premise in his thinking। तो अगर उसको वो रिजल्ट को चेंज करना है तो उसको उसके दिमाग में देखो। अगर आप फ्रूट बदलना चाहते हो तो रूट बदलोगे या फ्रूट पे काम करोगे? अगर किसी चीज का आपको फ्रूट बदलना है तो फ्रूट पे चेंज करोगे या रूट पर? ऑब्वियसली रूट पर। बीज पर काम करोगे तो पौधा बदलेगा। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो जो दिमाग में थोट डाली उस पर काम करना है, रूट पर जाकर काम करना है, ना कि फ्रूट पर। He needed to accept as true the conviction that the infinite intelligence of his subconscious mind was guiding, directing, and prospering him spiritually, mentally, and materially. Once he did that, his subconscious mind would automatically direct him wisely। मतलब उसने क्या किया, उसने इस पर वर्क करना शुरू किया, उसने अपने माइंड पर काम करना शुरू किया, उसने एक्सेप्ट किया इस कन्विक्शन को कि अगर मैं अपने थॉट को चेंज करूंगा, रूट को बदलूंगा, तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। रूट बदलूंगा तो फ्रूट बदलेगा, ऐसे सोच सकते हो आप। रूट जैसा होगा फ्रूट वैसा होगा। तो रूट चेंज करने का मतलब है आपके दिमाग में अगर थॉट लिमिटिंग बिलीफ है कि पैसा बड़ा मुश्किल से आता है, पैसा कमाना तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो वही हमें रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैंने अपने दिमाग में थॉट डाल दिया कि मनी कम्स टू मी वेरी इजिली, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे रिलेशन अपनी टीम के साथ और परिवार के साथ बहुत ही मजबूत है। जब हम ऐसे थॉट्स को अपने दिमाग में डालना शुरू करेंगे, डालना शुरू करेंगे, डालना शुरू करेंगे और रोज इसको पक्का करेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही हमें मिलेंगे। क्लियर? तो किस पर काम करना है? पहले पकड़ना है, जो हमने कल किया था रिलीजिंग टेक्निक। पहले पकड़ना है कि हम हमारे दिमाग के थॉट्स क्या हैं, उसको रिलीज करना है और नए थॉट बनाने हैं। क्लियर? उसको छोड़ना है और नई चीजें ऐड करनी है। तो चाहे मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, जो मैंने अभी आपको बताए।
Once he did that, his subconscious mind would automatically direct him wisely in his decision. जब उसने किया तो उसका subconscious mind उसको दूसरी डायरेक्शन में लेकर गया. Heal his body, उसकी बॉडी को हील करना शुरू कर दिया. And restore his mind to peace, तो उसने माइंड को शांति मतलब पीसफुल की तरफ लेकर गया. This professor formulated an overall picture of the way he wanted his life to be. This was a major premise. तो अब उसने अपने को कैसे बदला? जब उसके दिमाग में थॉट डाली गई कि जब तुम गलत 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 चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे तो जिंदगी में गलत हो रहा था क्योंकि बीज गलत बोए हुए थे. तो अभी तक हमने जितने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इतने सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ डाले हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड बार 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 आज आसपास की चीजों को देखकर, आसपास के लोगों को देखकर जो वो फील करता है और जो वो अपनी अफर्मेशन बना लेता है, ऑटो सजेशन बना लेता है कि यहाँ के तो लोग चीट करते हैं. एग्जाम्पल, मान लो कोई पर्सन है, हम जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को कि मान लो कोई पर्सन जयपुर में रहते हैं, वो दिल्ली में पहली बार आया, उसका पर्स चोरी हो गया. वो दूसरी बार आया, फिर पर्स चोरी हो गया, तीसरी बाई चांस पर्स चोरी हो गया और वो एक लाइन बना ले कि दिल्ली वाले तो चोर है. आप समझे? क्यों? क्योंकि उसकी परसेप्शन क्या होगी, उसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसने उसको बार बार उसके दिमाग में चीजें आ रही थी कि मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ मेरा पर्स चोरी होता है, मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ मेरा पर्स चोरी हो जाता है. तो इस तरीके से उसने उसको अट्रैक्ट किया. ऐसे जो हमारे माइंड में जो थॉट्स होते हैं हमें पता नहीं चलते, हम काम कुछ और कर रहे हैं, नहा रहे हैं दिमाग में थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, कुछ और चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं दिमाग में थॉट्स कुछ और चल रहे हैं. तो हमारी जो करनी है और हमारा जो दिमाग है वो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है. तो बाय डिफॉल्ट हमारी सोच के अंदर जो शब्द आते हैं वो नेगेटिव आते हैं बाय डिफॉल्ट और पॉजिटिव डालने पड़ते हैं. बाय डिफॉल्ट क्या डिजाइन है? नेगेटिव सोच का, और पॉजिटिव डालने पड़ते हैं. और जब हम खाना भी खा रहे हैं, दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, दिमाग खाने के अंदर नेगेटिविटी जा रही है, तो बीमारी आएंगी या समृद्धि आएगी हेल्थ के अंदर? तो हमें किस पर काम करना है? इसके थॉट सोच सोच कर, बोलिए, सोच सोच कर सोचना है, सोच सोच कर बोलना है. इसी चीज पर काम कर डाला तो जिंदगी क्या होगी? झिंगा लाला. ठीक है? अगर इस बात पर काम कर डाला तो जिंदगी झिंगा लाला. मतलब अगर हमने ये किया कि हमने अपने रूट्स को बदला तो फ्रूट बदलेगा. रूट बदलने का मतलब है थॉट्स, विचार. क्लियर? यस. तो सोच सोचकर सोचना है, सोच सोचकर बोलना है. और ये प्रैक्टिस कब होगी? जब हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में कि मेरी थॉट्स क्या थी मनी को लेकर, मेरी थॉट्स क्या थी हेल्थ को लेकर, मेरी थॉट्स क्या थी रिश्तों को लेकर, मेरी थॉट्स क्या थी इसको लेकर उसको लेकर. ठीक है? हाँ, अब उसने जो पहले वाली उसने बोली इसको रिपीट करते हैं. इन्फिनाइट इंटेलिजेंस लीड्स एंड गाइड्स मीन ऑल माय वेज, परफेक्ट हेल्थ इज माइन एंड लॉ ऑफ हार्मनी ऑपरेट्स इन माय माइंड एंड बॉडी, ब्यूटी लव पीस एंड अबंडेंस. ये उसने ना अपनी थॉट्स बदल दिया. वही जो प्रोफेसर जो बीमार रहता था उसको जब उसने बोला लेक्चर के अंदर कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम बन जाओगे, तो उसने अपनी थॉट्स को बदला. तो उसने क्या बोला कि हार्मनी ऑपरेट्स इन लॉ ऑफ हार्मनी ऑपरेट्स इन माय माइंड एंड बॉडी, ब्यूटी लव पीस अबंडेंस आर माइन. मेरे पास ब्यूटी है, मेरे पास अबंडेंस है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास अबंडेंस किस चीज के? हर चीज के. उसने अपने थॉट्स को बदल के ये वर्ड्स बोलने शुरू किए. The principles of right action and divine order govern my entire life. The no, I know my major premise is based on the eternal truths of life, and I know, feel, and believe that my subconscious mind responds according to the nature of my conscious mind thinking. उसने बोला मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिससे ड्रीम्स पूरे होते हैं, जिससे वो रियल में लाइफ में वो अवतरित होती है, चीजें वो लाइफ में होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती है? मेरे कॉन्शियस माइंड की सोच के ऊपर. ठीक है? तो कंक्लूजन फिर वही का वही है. हाँ, उसने बोला, उसने फिर भी आगे देखो, उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई अपनी. आई रिपीटेड द स्टेटमेंट्स ऑफ माई मेजर प्रीमाइज स्लोली क्वाइटली लविंगली सेवरल टाइम्स अ डे. एक दिन में मैक्स बहुत बार मैंने इन स्टेटमेंट को बोलना शुरू किया. अफर्मेशंस बोलो इसको. ठीक है? हमारी भाषा में अफर्मेशंस है जो हम बनाते हैं, अफर्म करते हैं. I knew that they were sinking
डीप डाउन इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड, धीरे धीरे वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सिंक हो रहे थे, वो जाके बैठ रहे थे। I was convinced by the laws of mind that results must follow. I am deeply grateful for the interview you gave me, and I would like to add that all departments of my life are changing for the better. It works. तो उसने बोला मेरी लाइफ के सारे डिपार्टमेंट बदलने शुरू हो गए जब मैंने अपनी थॉट को बदला। द सबकॉन्शियस डज नॉट आर्ग्यू कंट्रोवर्शियली, सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, कॉन्शियस माइंड आर्ग्यू करता है, याद रखना। सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, वो एक ही बात बोलता है, आपका विश मेरा हुक्म, योर विश इज माई कमांड। ठीक है, आपने जो विश कर डाली वो मुझे पूरी करनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो किसी को खुश कर, कुछ किसी के लिए पॉजिटिव हो, किसी को नेगेटिव भी हो सकती है। जो चोर चोरी करता है वो शिद्दत के साथ चोरी करता है, वो सारी प्लानिंग बनाता है, रात को जब लोग सो जाएंगे मैं ऐसा करूंगा, यहाँ से चढ़ूंगा वहां से चढ़ूंगा, वो पाइप होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो रोज उसको विजुलाइज कर रहा होता है और वो कर डालता है, वो बड़ी आसानी से कर डालता है, उसके लिए वो राइट है। हमारे लिए गलत है, उसके उसके थॉट में वो राइट है, कि उसका प्रोफेशन बन चुका है वो। तो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा ना बोलता है कि तू गलत कर रहा है, वो थोड़ा ना आर्ग्यू करेगा कि तूने सही नहीं किया, वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका, तूने विजुलाइज कर डाला, नीचे से ऊपर तक ऐसे 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 जाऊंगा और उस घर में ऐसे से चोरी करूंगा और ऐसे से लौट के वापस आऊंगा, उसने रोज उसकी प्लानिंग कर करके उसने एग्जीक्यूट कर डाला। तो सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यूमेंट नहीं करता। आप अच्छा खाना डालोगे तो अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव। तो आगे पढ़िए। योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल वाइज, ही नो इट नोज द आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। आप, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बुद्धिमान है, उसके पास हर चीज का आंसर है। इट डज नॉट नो दैट इट नोज, उसको भी नहीं पता उसको सब कुछ पता है। सबकॉन्शियस माइंड को अपनी ताकत ही नहीं पता कि उसको सब कुछ पता है। इट डज नॉट आर्ग्यू विद यू, वो आपके साथ आर्ग्यू नहीं करता, आप जो बोलोगे उसको पूरा करेगा, वो आर्ग्यू नहीं करता। और टॉक बैक टू यू, और वापस आपसे बात भी नहीं करता। इट डज नॉट से यू मस्ट नॉट इम्प्रेस मी विद सजेशंस ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको मेरे को ऐसा सजेस्ट, ऐसा ऐसी इंफॉर्मेशन बनानी चाहिए, वो कोई सजेशन नहीं देगा आपको। ठीक है, जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हम सजेशन की, तो हम, हमारा कॉन्शियस माइंड ही, हम जो सीख रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड के माध्यम से सीख रहे हैं। और जब हम बार बार ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें तब समझ में आता है हम क्या गलत बोल रहे थे और क्या सही बोल रहे हैं। When you say I can't do this, जब आप बोलते हो मैं नहीं कर सकता, आई एम टू ओल्ड नाउ, उसने बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, एंड आई कांट मीट दिस ऑब्लिगेशन, मतलब जो भी हम कांट कांट करते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये मैं ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर सकता, जो आपने मेरे से एक्सपेक्टेशन रखी है मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता, लाइक दैट। आई वॉज बोर्न ऑन द रोंग साइड ऑफ द ट्रैक्स, आई डोंट नो द राइट पॉलिटिशियन। यू आर यू आर इम्प्रेगनेटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड विद दिस, मतलब हम अपने दिमाग में प्रेगनेंस, मतलब प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि कंसीव कर रहे हैं कौन से आइडियाज, नेगेटिव थॉट के। कंसीव कर रहे हो ना, माइंड में आइडियाज डालते जा रहे हो, बीज बोते जा रहे हो, बीज बोते जा रहे हो। तो बीज किस चीज के बो रहे हो, किस चीज के बो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स के। ठीक है, यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर ओन गुड, यू आर ब्रिंगिंग लैक लिमिटेशन फ्रस्ट्रेशन इनटू योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ला रहे हो, आप अपनी जिंदगी में लिमिटेशन ला रहे हो, आप अपनी जिंदगी में लैक मतलब अभाव की चीजें ला रहे हो। क्योंकि जब आप ये बार बार बोलते हो पैसा कमाना तो बहुत ही मुश्किल है, पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, पैसा पेट पर नहीं उगता है, पैसा तो अमीर ही कमा सकते हैं, हमारे तो किस्मत में भगवान ने पैसा लिखा ही नहीं है, ऐसे ऐसे जब शब्द बोलते हैं तो हम खुद खुद कोई अभाव वाली स्थिति में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन यू सेट अप ऑब्स्टिकल्स and delays in your subconscious mind, you are denying the wisdom and intelligence resident in your subconscious mind। जो subconscious mind के अंदर wisdom बैठी हुई है हम उसको डिनाई कर रहे हैं, मतलब हम गलत वर्ड्स बोल के subconscious mind के अंदर गलत चीजें डाल रहे हैं। You are actually saying in effect that your subconscious mind cannot solve your problem. This leads to mental and emotional congestion followed by sickness and neurotic tendencies। तो सब चीजों का एक ही मतलब है, हम बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। रिव्यू ऑफ हाइलाइट्स, अब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं जो भी हमने पूरा पढ़ा है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, मतलब क्या है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा जिंदगी में आएगा। थिंक एविल एविल फॉलोज, गलत सोचोगे, राक्षस वाली बातें सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव फॉलो होगी आपकी जिंदगी में।
यू आर वॉट यू थिंक ऑल डे अलोन, आप वो हो जो आप पूरा दिन सोचते हो। आप वो हो जो आप पूरा दिन सोचते हो। क्लियर हुआ? थिंक गुड, गुड फॉलोज। थिंक एविल, एविल फॉलोज। यू आर वॉट यू थिंक ऑल डे। सेकेंड पॉइंट, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बहस नहीं करता। इट एक्सेप्ट्स व्हाट योर कॉन्शियस माइंड डिक्रीज। इफ यू से आई कांट अफोर्ड इट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये ड्रेस, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये स्कूल, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये सुंदर सा घर, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 3 BHK का हाउस इन दिल्ली। जब हम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड तक ये कॉन्शियस माइंड बातें पहुंचा देता है कि ये इंसान ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो सब कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? क्या हुकुम मेरे आका, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वो हो जाएगा। आप बोलोगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 3 BHK का हाउस इन दिल्ली, तथास्तु। आप बोलोगे मेरे बस का नहीं है, तथास्तु। मेरी तो कोई सुनता नहीं है, तथास्तु। मेरी तो हेल्थ खराब है, तथास्तु। तो जो चीज कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड तक बातें पहुंचाएगा, सब कॉन्शियस माइंड उसको उसको स्टैंप लगा देगा उस बात पर कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक, वही मिलेगा। ठीक है? योर सबकॉन्शियस वर्क्स टू मेक इट ट्रू, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सच बनाने में लग जाता है। सिलेक्ट अ बेटर थॉट, आई विल बाई इट, आई एक्सेप्ट इन माई माइंड। आप उसकी जगह क्या सोचो? मैं इसको बाय करूंगा, मैं परचेज कर सकता हूँ, और आई एक्सेप्ट, और मैं अपने माइंड में इसको एक्सेप्ट करता हूँ। रोज अपने आप को बोलो कि आई कैन अफोर्ड, आई कैन अफोर्ड, आई कैन अफोर्ड, आई कैन अफोर्ड। मैं खरीद सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। यू हैव द पावर टू चूज, चूज हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यू कैन चूज टू बी फ्रेंडली। आप क्या क्या चूज कर सकते हो? जानवरों के पास चूज करने की कोई ऑप्शन नहीं है। एक सिर्फ इंसान ऐसा है, भगवान ने इंसान ऐसा प्राणी बनाया है जिसके पास चॉइस करने की एक मतलब बेनिफिट है। ठीक है? अब वो चूज, काम करने की भी आदत है, काम ना करने की भी चॉइस है, खुश रहने की भी चॉइस है, दुखी रहने की भी चॉइस है। तो हम क्या चूज करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जो वाइज पर्सन होगा, जो विजडम के साथ चलेगा, वो सोचेगा कि मेरे को क्या खुश रहना चूज करना है, या मुझे हर बात में कंप्लेन करना चूज करना है, या हर बात में मुंह लटका के चलना है। ठीक है? तो यू कैन चूज टू बी फ्रेंडली और यू कैन चूज टू बी अनफ्रेंडली। आपकी मर्जी है, आप क्या चूज करना चाहते हो। खुश, हेल्थ एंड हैप्पीनेस चूज करना चाहते हो, चूज टू बी कोऑपरेटिव, जॉयस, फ्रेंडली। खुश खुश दिल इंसान चूज करो। लवेबल एंड होल वर्ल्ड विल रिस्पॉन्ड। दिस इज द बेस्ट वे टू डेवलप ए वंडरफुल पर्सनैलिटी। तीसरा, योर कॉन्शियस माइंड इज अ वॉचमैन एट द गेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड वॉचमैन है गेट पर। वो अंदर अंदर जाके आपका हुक्म बताता रहता है कि जो इंसान है वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, वो कहेगा क्या बहुत बढ़िया, तथास्तु। जो वॉचमैन बताएगा, अंदर जो मालिक बैठा हुआ है, अंदर जो इंसान बैठा, अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है, वो उस पर स्टैंप लगा देगा। अप्रूव किसने करना है? जो गेट पर बैठा हुआ है, वो अप्रूव करने वाला है। ठीक है? इट्स क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपना दिमाग नहीं लगाता कि ये गलत सोच रहा है, ये सही सोच रहा है। कॉन्शियस माइंड का मतलब है रेपिटेशन। इट्स chief function is to protect your subconscious mind from false impressions. Choose to believe that something good can happen. रोज सुबह उठकर बोलो, आज तो पूरा दिन मुझे गुड न्यूज मिलनी है, आज तो पूरा दिन मेरे बिजनेस में ग्रोथ होनी है, आज तो पूरा दिन मेरे पास नए नए लोग मुझे मिलेंगे जो मुझे सफलता की तरफ लेकर जाएंगे, आज तो पूरा दिन मेरे पास पैसा ही पैसा आएगा। सोचने में कुछ गया तो सुबह उठते ऐसे थॉट बना लेते हैं और उसको रिपीट करते रहेंगे। तो क्या लिखा हुआ है देखो, चूज टू बिलीव दैट समथिंग गुड कैन हैपन। चूज करो, विश्वास करो, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होने वाला है। एंड इज हैपनिंग नाउ, और हो रहा है। ये सोचना है। योर ग्रेटेस्ट पावर इज योर कैपेसिटी टू चूज। तो हमारा बस उस समय में, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, उस समय में अच्छा सोचना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं, खुश रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जब हेल्थ अच्छी नहीं होती है, घुटनों में दर्द हो रहा होता है, चलना मुश्किल होता है, उस समय में विजुलाइज करना मुश्किल हो सकता है कि मैं सही हूँ, मेरे घुटने ठीक हैं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। बट यही, इसी पे तो काम करना है, इसी पे तो करना है, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा।
तो हमें किस पर फोकस करना है, कैसे हम अपनी थॉट्स को चेंज करें, हमारा फोकस ही यही होना चाहिए, बाकी काम सब कुछ माइंड कर डालेगा। तो ग्रेटेस्ट पावर इज कैपेसिटी टू चूज हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। द सजेशंस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स हैव नो पावर टू हर्ट यू। सामने वाला इंसान आपके लिए क्या बोल रहा है, उसकी कोई पावर नहीं है हर्ट करने की, जब तक आप उसकी बातों को अपने दिमाग में एंटर ना करने दें। जब आपने उसकी बात को अपने दिमाग में एंटर कर डाला और उस पर एनर्जी लगा दी, तो फिर वही होगा जो आप नहीं चाहते हो, जो सामने वाले इंसान ने चाहा वो हो गया आपके लिए। ठीक है। तो सजेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स हैव नो पावर टू हर्ट यू। जो सामने वाला पर्सन है उसकी सजेशंस, उसकी पावर कुछ नहीं मायना नहीं रखती आपकी इच्छा शक्ति के सामने। जब आप ये गेट बंद कर लोगे, कौन से गेट बंद करने हैं, कौन से गेट बंद करने हैं, कानों के नेगेटिव सुनने के लिए। तो क्या लाइन हमें याद रखनी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब भी कोई नेगेटिव बोलेगा, हमें अपने दिमाग में क्या सोचना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्लियर है। तो उसको बाहर से भेज दो, जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको नेगेटिव बोल रहा है, उसको दुकान बंद करके उसको दूर से ही बोल दो कि तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट तेरा। बोलना कुछ नहीं है, लेना भी नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, मन ही मन मुस्कुराना है, मुझे चाहिए ही नहीं तेरा ये गिफ्ट, तो अपने पास रख। ठीक है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। बट हमें कई कई बार ऐसा होता है जिंदगी के अंदर, कोई इंसान आपको नेगेटिव कर रहा होता है, कंप्लेन कर रहा होता है, तो सम टाइम इट हैपेंस कि अपना मुंह गंदा करने की बजाय, अगर आपको ये लगता है वो बंदा बदल सकता है, तो तरीके ढूंढो। और अगर नहीं बदल सकता, आपने एक बार कोशिश कर ली, दो बार कोशिश कर ली, तीन बार कोशिश कर ली, बेटर है वहां से हट जाओ। ठीक है। तो कहते हैं ना, अगर कोई एक बार थप्पड़ मारता है कोई बात नहीं, दो बार थप्पड़ मारता है कोई बात नहीं, तीसरी चौथी बार मारेगा तो आपकी गलती है, आपको हटना है वहां से, आपको अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर। द ओनली पावर इज द मूवमेंट ऑफ योर ओन थॉट। सिर्फ आपके थॉट की क्या मूवमेंट है, वो पावर है। यू कैन चूज टू रिजेक्ट द थॉट्स, और मैं जो बता रही हूँ वो समझो। यू कैन चूज टू रिजेक्ट द थॉट्स, आप उन थॉट्स को रिजेक्ट कर सकते हो, और स्टेटमेंट ऑफ अदर्स एंड अफर्म द गुड। उसने खराब बोला, उसको एक्सेप्ट मत करो, आप अपने लिए अच्छा सोचो। यू हैव द पावर टू चूज हाउ यू विल रिएक्ट। आपके ऊपर चूज करने की पावर है। जो मैंने बोला ना, तेरा तुझको अर्पण, ये रिएक्शन है, हमें बोलना कुछ नहीं है, पर शांत रहना है और वहां से हट जाना है, और फील ही नहीं करना कि ऐसा कुछ हुआ। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। वॉच वॉट यू से। You have to account for every idle word. Never say I will fail, I will lose my job, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, I can't pay the rent, मैं रेंट पे नहीं कर सकता या कर सकती। Your subconscious mind cannot take a joke. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका जोक नहीं लेता, वो जोक पे वो कोई मजाक नहीं समझता, वो सीरियस है। आप जो थोट दोगे वो कर डालेगा, वो सीरियस है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। इट ब्रिंग्स ऑल दीज थिंग्स टू पास, जो पास होगा उसके पास वो उसको कर देगा। योर माइंड इज नॉट एविल, नो फोर्स ऑफ नेचर इज एविल, इट डिपेंड्स हाउ यू यूज द पावर्स ऑफ नेचर। यूज योर माइंड टू ब्लेस, आप अपने माइंड को यूज कीजिए ब्लेस करने के लिए, हील करने के लिए, और इंस्पायर, बाकी लोगों को इंस्पायर करने के लिए। नेवर से आई कांट, कभी मत बोलो मैं नहीं कर सकता। ओवरकम दैट फियर बाई सब्सटीट्यूटिंग द फॉलोइंग, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई ओन सबकॉन्शियस माइंड। मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। बिगिन टू थिंक फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द इटर्नल truths and principles of life, and not from the standpoint of fear, ignorance, and superstition. Don't let others do your thinking for you. दूसरे पर्सन को आपके बारे में सोचने की परमिशन ना दे। Don't let others to do thinking for you. वो कोई भी राय बनाए वो अपने पास रखे, वो आपको राय ना दे, इतना किसी को भी राइट मत दो। चूज योर ओन थॉट्स एंड मेक योर ओन डिसीजन, आप अपनी थॉट खुद चूज करें और डिसीजन लेना शुरू करें। यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल, आप अपनी आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड के खुद कैप्टन हैं। एंड द मास्टर ऑफ योर फेट, और अपने भाग्य विधाता हैं। कहते हैं लाइंस भी बदल सकती हैं, अगर हमने ठान ठान लिया तो ये लाइंस हम खुद बना सकते हैं, बस वो ऊपर वाला साथ होना चाहिए और हमारा खुद पे विश्वास। ठीक है।
रिमेंबर यू हैव द कैपेसिटी टू चूज। मुझे याद है मैं गांव फरीदपुर रहती थी, पानीपत के पास। एक पंडित जी आते थे और मुझे बोलते थे, मेरे नाम, घर का नाम रीना, रीना तेरे हाथ में कोई फॉरेन ट्रिप की कोई लाइन ही नहीं है, ही सेड। और आज आपके सामने है, मतलब उन्होंने उस समय बोला और आज देखो क्या चेंज हुआ। तो नेवर नो, तो कभी ट्रस्ट मत करो, कभी अपने दिमाग में थॉट को मत डालो कि जो भी आपने आपके लिए किसी ने राय, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो कोई भी इंसान, चाहे वो ऐसे हाथ चलते फिरते कोई हाथ देखने वाला हो। ठीक है, यू आर द कैप्टन, आप अपने भाग्य विधाता हैं। रिमेंबर यू हैव द कैपेसिटी टू चूज, आपके पास चूज करने की कैपेसिटी है। चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ, चूज हैप्पीनेस। क्या क्या चूज करना है आपको? हैप्पीनेस, अच्छी हेल्थ चूज करनी है। लास्ट पॉइंट, वॉट एवर योर कॉन्शियस माइंड एज्यूम्स एंड बिलीव्स टू बी ट्रू, आपका कॉन्शियस माइंड अप्रूव करेगा। ये समझ में आता है ना? वो अप्रूव करेगा सही है कि गलत है। और सब कुछ माइंड कोई अप्रूव नहीं करेगा, वो ठप्पा लगा देगा। वो बाहर जो गेट पे बैठा है, वो रिसेप्शन वाला पर्सन है। रिसेप्शन पे क्या होता है, आप कोई फॉर्म फिल करते हो कहीं स्कूल में कहीं भी, तो वहां पर वो चेक किया जाता है सारे पॉइंट सही है कि नहीं है, और उसके बाद वो फॉर्म अंदर दे दिया जाता है और ठप्पा लग जाता है। तो जो बाहर गेट पे बैठा हुआ कॉन्शियस माइंड, वो क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, बिलीव्स टू बी ट्रू, योर सब कॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एंड ब्रिंग टू पास। वो एक्सेप्ट करेगा और उसको क्लियर कर देगा, पास कर देगा, उसको एग्रीमेंट दे देगा आपकी बात को। बिलीव इन गुड फॉर्च्यून, डिवाइन गाइडेंस, राइट एक्शन एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। तो चलिए, ये चैप्टर आज खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? अभी तक तो ये समझा था ये काम ऐसे करती है, इसका काम ये है, वो करता कैसे है हम कल करेंगे। और जो कल हमने किया था रिलीज वाला, आज आपको फिर से करना है, अपने आप करना है। मैंने बता दिया था आप लोगों को, पेपर पे लिखना है जो जो चीज नहीं चाहते हो, फिर उसको क्या करना है, जलाना है। उसके बाद नमक से हाथ धोने हैं, उसके बाद अपनी विश लिखनी है जो चाहते हो, और हल्का हल्के हो जाओगे और फिर आगे बढ़ोगे। ये आज ही हो सकता है, कल नहीं करना, क्योंकि आज कल हम कल न्यू मून था, नो मून था, तो आज भी उसका इफेक्ट होता है। ये आज काम करेगा या कल काम किया जिसने भी किया। ठीक है, तो आज और कल में मेडिटेशन ये चीजें बहुत काम करते हैं। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं लाइफ में जब हम कई बार डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, बट ऐसी चीजें हम करते हैं तो हम इसी से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करेंगे। आप लोग जरूर करिएगा जो मैंने आपको बोला है, जिसको लगता है जरूरत है वो जरूर करिएगा। अदरवाइज हम कल मिलेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पर। कितना समय लग रहा है एक एक चैप्टर, एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने में, बट इट्स वेरी इंटरेस्ट, कितने लोगों को मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है बुक। और ये पक्का होता जा रहा है, हमारा दिमाग पक्का होता जा रहा है कि मैं सोच सोच कर सोचना है, सोच सोच कर बोलना है। सारी बातों की एक लास्ट बात है, सोच सोच कर सोचना, सोच सोच कर बोलना, बस। और ये कब होगा, जब हम बार बार एक ही रिपीट थॉट को रिपीट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को यही एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे बुक रीडिंग सेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।